हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पालो अल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग सेशन। अब तक हम लोगों ने फायरवॉल में काफ़ी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी हैं। जिनको मेरी वीडियोस देखना है इनिशियल लेवल से कि मैंने फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया है, वो मेरी पालो अल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे। उसमें जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो अब तक के हम लोगों ने VPN के बारे में समझा है कि रिमोट एक्सेस VPN क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पालो अल्टो फायरवॉल पे ग्लोबल प्रोटेक्ट रिमोट एक्सेस VPN के बारे में जाना था और कॉन्फ़िगर किया था फायरवॉल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग IPsec साइड टू साइड VPN के बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, वर्किंग जानेंगे और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे IPsec जो कम्युनिकेशन होता है एक साइड से दूसरे साइड की ओर कैसे टनल डिफाइन होता है। ठीक है, और कैसे कैसे फायरवॉल और अदर साइड पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारी नेटवर्क डिज़ाइन, जिसमें साइट 1 पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। साइट 2 हमने अटैच की है, जिसमें यहाँ पर राउटर ले लिया है और राउटर को फास्ट इथरनेट 0.0 से इंटरनेट की ओर कनेक्ट कर दिया है और इसकी IP ले लिए 1.2, 192.168.1.2 और एक लूप बैक इंटरफेस ले लिए 10.5.5.2। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फायरवॉल और राउटर के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, जिससे कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहे। ठीक है, दैट मीन्स सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र चाहते हैं हम। दैट मीन्स डेटा मॉडिफाई भी ना हो वाइल ट्रांजिट। ठीक है, डेटा में कोई चेंजेस ना हो और डेटा को कोई या इंफॉर्मेशन को कोई लीक ना कर सके। इंफॉर्मेशन डज नॉट लीक, ओके। सो हमें ये चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, फायरवॉल के बीच में एक सिक्योर चैनल स्टैब्लिश करते हैं। सिक्योर चैनल को कहते हैं कंट्रोल टनल। कंट्रोल टनल, ठीक है। अब ये कंट्रोल टनल क्या करता है, जब डेटा इसके बीच में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजिट होता है एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर, तो ये क्या करता है, डेटा जो जाता है इसके बीच वो जाता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में। इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, सो दैट इन बिटवीन इफ देयर इज एनी ईव्सड्रॉपिंग, सो डेटा विल नॉट टैम्पर्ड। ठीक है, डेटा विल नॉट मॉडिफाई और डेटा विल नॉट चेंज। दैट मीन्स डेटा मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी। ओके, सो ये कंट्रोल टनल जो बीच में फायरवॉल राउटर के जाता है, उसकी भी कुछ फेजेस होती हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली सिंगल फेज में ही डेटा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं जो हम लोग को उसमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर। अब वो क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम टनल की बात करते हैं तो टनल इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। जो टनल इस्टेब्लिश करता है वो होता है आइक, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये IPsec को ही इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, establishes IPsec। ओके, अब आइक की भी 2 फेजेस होती हैं, 2 फेजेस। तो IPsec इस्टेब्लिश होता है वो 2 फेज में होता है। पहली होती है फेज़ 1, जिसमें हम लोग ISAC-MP एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इस सेशन में क्या होता है, पैरामीटर्स और यू कैन से एल्गोरिदम्स जो भी हैं हम लोग लेंगे, उनका नेगोशिएशन होता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम का नेगोशिएशन होता है। आफ्टर नेगोशिएशन ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होता है बिटवीन द पेयर्स। इफ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है, ऑथेंटिकेशन इन दोनों के बीच में होगा, फायरवॉल और राउटर के बीच में। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट फेज जो आती है वो IPsec
टनल इस्टेब्लिश करने के लिए होती है। ठीक है, तो फेज़ 2 जो होगी, फेज़ 2 का नाम है IPsec SA, सिक्योरिटी एसोसिएशन। ऐसे मीन्स सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन को आप इस तरह से समझिए, सिक्योरिटी एसोसिएशन हमारी जो होती है वो एक तरह की ट्रस्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, ट्रस्ट रिलेशन इन बिटवीन पेयर ए एंड पेयर बी। ठीक है, सो ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होती है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, जिसमें होती है SPI, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। ठीक है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपके आ जाते हैं यहाँ पर डिफ़ी-हेलमैन एक्सचेंज। ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि नेगोशिएट होते हैं वाइल क्रिएटिंग IPsec, वाइल इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, जैसे आपका हैशिंग है, ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इंक्रिप्शन है, राइट। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई जो आइक फेज़ 1 था, ठीक है, आइक फेज़ 1 जो है वो मैनेजमेंट ट्रैफिक को यूज़ करता है। इट यूजेस मैनेजमेंट ट्रैफिक। इस फेज़ में डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये फेज़ ये आइक 1 फेज़ है। ये आइक 1 फेज़ एक तरह का ये IPsec टनल को ही फॉर्म करती है। अगर ये फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद IPsec टनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये IPsec टनल के ऊपर रहती है, इसके अंदर IPsec आइक फेज़ 2 रहती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रैफिक को यूज़ करती है और यू कैन से एस्टैब्लिशेस द सेशन एंड विच इज़ कीप अलाइव्स। ठीक है, तो अब आइक फेज़ 1 में जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, आइक फेज़ 1 में जो पैरामीटर्स होते हैं जो निगोशिएट होते हैं वो होते हैं हैगल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं हैगल, HAGLE। आइक फेज़ 1 में ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको निगोशिएशन होता है जिसमें हैशिंग आता है। हैशिंग में दैट मीन्स इंटीग्रिटी। ठीक है, जिसमें आपके MD5 SHA एंड सो ऑन। ऑथेंटिकेशन, A फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपका प्री शेयर्ड कीज़, ठीक है, प्री शेयर्ड कीज़ एंड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम लोग जो है फायरवॉल में जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम लोग प्री शेयर्ड की कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं करेंगे। G फॉर ग्रुप्स, डिफ़ी-हेलमैन ग्रुप्स। डिफ़ी-हेलमैन ग्रुप में हम लोग जो लेंगे ग्रुप 5, हाँ ग्रुप 5 लेंगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा ग्रुप में हम बढ़ते जाएंगे, जितना बड़ा ग्रुप लेंगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, तो ये DH ग्रुप जो होता है, डिफ़ी-हेलमैन ग्रुप में क्या होता है, सेशन की एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर L जो है वो है लाइफ टाइम। ओके, लाइफ टाइम दैट मीन्स कितनी देर तक ये टनल इस्टेब्लिश रहेगा। ठीक है, वो लाइफ टाइम जिसमें हम लोग करीब ले लेंगे, जिसमें डिफ़ॉल्ट है 86,400 सेकेंड, ये डिफ़ॉल्ट टाइम है। इसमें हम लोग 50,000 लेंगे अपने उसमें जब हम लोग लैब बनाएंगे, 50,000 सेकेंड। ठीक है, E फॉर इंक्रिप्शन, E फॉर इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में हम लोग ले लेंगे
AES, ठीक है, 196, ओह सॉरी 192। इसमें DES भी होती है, 3DS भी होती है, बहुत सारी इसमें एल्गोरिदम्स रहती हैं, ठीक है। तो ये सब एक एल्गोरिदम है, ये सब एक एल्गोरिदम को का निगोशिएशन होता है बिटवीन पेयर ए एंड पेयर पेयर बी। तो इन निगोशिएशन के बाद जब सब सक्सेसफुल निगोशिएशन हो जाता है तो एक आइक फेज़ 1 जनरेट हो जाता है। ये भाई जो आइक टनल है ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग IPsec में जाएंगे। IPsec में भी कुछ पैरामीटर्स इस तरह के होते हैं जैसे इसमें है, वैसे ही सेम पैरामीटर वैसे उसमें भी रहते हैं IPsec टनल में। और IPsec टनल उन पैरामीटर्स के निगोशिएशन के बाद IPsec टनल भी जनरेट हो जाता है और हम लोग डेटा ट्रांसफ़र ईजिली कर ले जाते हैं। तो IPsec जो है बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र स्टेज है, ठीक है, यहीं पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। आइक फेज़ 1 में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट। और इसमें आप जितना थ्योरेटिकल देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं। जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन हेडर, ESP ये भी नहीं बताया, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP ये IPsec टनल के एल्गोरिदम्स हैं। और ESP जो होता है इंकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, जिसमें कि डेटा पेलोड जो है आपका वो इंक्रिप्टेड रहता है और जब डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। जैसे कि कोई भी अगर बीच में अटैकर आता है वो डेटा को चेंज नहीं कर सकता, डेटा को इन्फॉर्मेशन को पता भी नहीं कर पाएगा उसमें क्या, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होगी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर जब डेटा इंक्रिप्टेड जाता है, जो सेशन की होती है, ठीक है, वो होती है प्राइवेट की और पब्लिक की। और प्राइवेट की इसी के पास रहेगी, पलोटा के पास। प्राइवेट की पब्लिक की जो है कि इधर जाएगी और यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर आ जाएगा राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, अपने प्राइवेट की से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें ये बहुत समझ लीजिए कॉम्प्लिकेटेड एक कॉन्सेप्ट है IPsec साइड टू साइड VPN। इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन किया है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि IPsec कैसे वर्क करता है, तब आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर हम लोग राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ये आ गए हम लोग फायरवॉल पे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक लॉजिकल इंटरफेस बनाएंगे जिसे टनल इंटरफेस कहते हैं। और यहाँ पर इंटरफेस का नाम हम दे देंगे, नंबर दे देते हैं 4 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्चुअल राउटर जो है, वर्चुअल राउटर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट मेरा वर्चुअल राउटर है, उसमें डिफ़ॉल्ट पे दे देते हैं। जोन जो है मैं चाहता हूँ पूरा ट्रैफिक VPNs के थ्रू जाए, VPN जोन से जाए। और यहाँ पर IP एड्रेस मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ टनल की। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10.4.4.250/24, ठीक है। दैट मीन्स जो टनल जितना भी ट्रैफिक होगा VPN का, IPsec का, वो इस टनल से होके जाएगा फायरवॉल के, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी टनल इंटरफेस क्रिएट हो गई। अब हम लोग टनल इंटरफेस क्रिएट करने के बाद आइक फेज़ 1 परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आइक क्रिप्टो पे जाएंगे। आइक क्रिप्टो दैट मीन्स आइक फेज़ 1 टनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइक फेज़ 1 टनल डिफ़ाइन करेंगे। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐड पे जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पैरामीटर्स का नेगोशिएशन होता है, एल्गोरिदम्स का नेगोशिएशन होता है, वो यही एल्गोरिदम्स है, DH ग्रुप, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसका हम नाम दे देते हैं और आइक फेज़ 1, ठीक है। और इसमें लेके नहीं रहा है, अब सही है, ठीक है। और आइक फेज़ 1। अब डिफ़ी हेलमेट जो ग्रुप मैंने, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ मुझे क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं।
तो ये है एल्गोरिदम्स जिनका नेगोशिएशन होगा आइक फेज़ 1 और आइक फेज़ 2 में, और मैं इस वीडियो में इन्हीं को लेके परफॉर्म करूँगा। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो और अलग अलग एल्गोरिदम के थ्रू परफॉर्म करो, चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन AES 192, हैशिंग SHA-256, डिफी-हेल्मन ग्रुप 5 और लाइफ टाइम 50,000 सेकेंड। तो यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ। ग्रुप क्या लिया था? ग्रुप था यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 5, ग्रुप 14, ग्रुप 19, ग्रुप 20। अपने हिसाब से जितने ग्रुप में आप बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा सिक्योर आपका की एक्सचेंज होगा, ठीक है। सिक्योर सेशन एस्टैब्लिश्ड होगा। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा लैब है तो मैं ग्रुप 5 लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं आगे बढ़ूँगा तो कंप्यूट टाइम है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो हमें कंप्यूट टाइम नहीं बढ़ाना है यहाँ पर, तो हम ग्रुप 5 ले लेते हैं। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैंने तो ना ऑथेंटिकेशन लाइक यहाँ पर हैशिंग की बात हो रही है, तो हैशिंग हम यहाँ लेते हैं 256, ठीक है। हैशिंग 256, राइट। और इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन में हम लोग लेते हैं AES 192, जिसमें ये वाला 192 CBC, और की लाइफ टाइम यहाँ पर 50 कितना लेता मैंने 53,000 सेकेंड। तो यहाँ पर 50,000 सेकेंड ले लेंगे, 50,000 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी एक आइक फेज़ 1 टनल इंटरफेस क्रिप्टो आइक फेज़ 1 तैयार हो गया है। यहाँ से ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइक फेज़ 1 हो गया, अब हमें आइक फेज़ 2 पे जाना। आइक फेज़ 2 इसमें यहाँ पर IPsec क्रिप्टो को कहते हैं, ठीक है। IPsec क्रिप्टो में जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, नाम दे देंगे और आइक फेज़ 2, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटोकॉल 2 होंगे जो मैंने बताया था, ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP, जिसमें हम ESP लेंगे। ESP क्या करता है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन हेडर, जो ऑथेंटिकेशन हेडर है AES के केस में आपका इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, AES जो है ऑथेंटिकेशन हेडर इन दो फीचर्स को सपोर्ट करता है। बट ESP के केस में इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड में इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। तो इसमें एक इंक्रिप्शन बढ़ जाता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन हेडर में इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। और जो मैंने बताया ना, डेटा और पेलोड जो पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो ये ESP में रहता है। तो यहाँ पर हम ESP सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंक्रिप्शन में दे देंगे AES 256। मैं देख लेता हूँ अपने इसमें, AES 256 आइक फेज़ 2 है ना, तो 256 लेंगे। और हैशिंग में SHA-1, ऑथेंटिकेशन में SHA-1, वेयर इज SHA-1, ये ले लेंगे 128 बिट स्ट्रेंथ, ठीक है। और ग्रुप में हमने ले लिया है ग्रुप 2, और देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। इसमें भी वैसे ही ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम ग्रुप 2 लेंगे। और सेकंड्स में चले जाते हैं लाइफ टाइम में, तो लाइफ टाइम मैंने सेकंड्स लेना है मुझे 10,000, ओके। और बाकी सब एज इट इज़ रहने देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है आइक फेज़ 1 कर लिया, आइक फेज़ 2 कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आइक गेटवे पे जाएंगे,
आई गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। आई गेटवे मतलब ये है कि जैसे हम लोग ने रिमोट एक्सेस वीपीएन के लैब में हम लोगों ने एक रिमोट यूज़र था, उसको वीपीएन के थ्रू डेटा एक्सेस करना था, तो वहाँ पर वो गेटवे पे लॉगिन करके डेटा एक्सेस उसने किया था, वीपीएन पे किया था, ठीक है। तो यहाँ अभी ऐसे ही हम लोग गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, और गेटवे फायरवॉल के लिए जो गेटवे होगा वो हमारा साइट 2 होगा, और पेयर R2, ठीक है। हमें यहाँ पर आइक वर्जन 1 करना है, आइक वर्जन 2 नहीं करेंगे, आइक वर्जन 1 ही करते हैं, ठीक है। आइक वर्जन 1 ओनली मोड। और यहाँ पर इंटरफेस जो आएगी, इंटरफेस कौन सी इंटरफेस है जो कनेक्टेड है राउटर को जाकर, ठीक है, वो आएगी हमारी आउटसाइड इंटरफेस, है ना। और लोकल आईपी एड्रेस जो होगा आउटसाइड इंटरफेस का 1.250, राइट। और इसी तरह से आईपी एड्रेस हम पेयर का डाल देंगे। पेयर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, ठीक है। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रीशेयर्ड की ऑथेंटिकेशन अभी देखिए मेन है, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। जो ये पासवर्ड मैं यहाँ डालूंगा वही साइट 2 पे डालना पड़ेगा जब हम गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं जो मैं लेना है मुझे, admin@1234। यही सेम पासवर्ड वहाँ जाएगा, तभी ऑथेंटिकेशन होगा, वरना ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, आई क्रिप्टो प्रोफाइल, ठीक है, आवर आई फेज़ 1, ठीक है, जो मैंने आई क्रिप्टो नाम से जो बनाई थी ना, यहाँ पर आई क्रिप्टो प्रोफाइल, वो यहाँ पर हम लोग अटैच कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके ये क्रिएट हो गई हमारा आई गेटवे क्रिएट हो गया, आईपी से क्रिप्टो बना लिया, आई क्रिप्टो बना लिया, फेज़ 1 फेज़ 2 एंड गेटवे तीनों हमारे क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर आईपी से टनल पे जाएंगे। हम चाहते हैं यहाँ पर टनल की मॉनिटरिंग कर सकें, हम देख सकें कि टनल का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड नहीं हुआ, ऐड करते हैं और हम टनल का नाम दे देते हैं और टनल टू R2। थिंक लेगा नहीं, इसको थोड़ा सा डैश कर देते हैं, अब ले लेगा। टनल इंटरफेस कौन सी है मेरी, टनल इंटरफेस टनल आई थिंक 4 पे जा रहा है, ठीक है। टनल 4 आई गेटवे जो मैंने लिया था, जो प्रोफाइल बनाई थी मैंने, वो आई गेटवे प्रोफाइल यहाँ पर पेयर R2, ठीक है। आईपी से क्रिप्टो प्रोफाइल हमें चाहिए है फेज़ 2 प्रोफाइल जो बनाई थी आई फेज़ 2। अब यहाँ पर हम प्रॉक्सी आईडी में देखिए, प्रॉक्सी आईडी तब हम कॉन्फ़िगर करते हैं जब हमें पॉलिसी बेस्ड वीपीएन इनेबल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फायरवॉल जो है हमारा राउट बेस्ड वीपीएन, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के थ्रू पे वर्क करना है। फायरवॉल पालो अल्टो पालो अल्टो विल वर्क ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस बिकॉज इट वर्क्स ऑन राउट बेस्ड वीपीएन। सो यहाँ पर हमें पॉलिसी बेस्ड वीपीएन की बात नहीं करना है, तो हमें प्रॉक्सी आईडी इनेबल नहीं करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टनल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए टनल जो है लोकल आईपी 1.250 है और यहाँ पर पेयर एड्रेस है 1.2, फिजिकल इंटरफेसेस है, और टनल जो है यहाँ पर .4 है, और यहाँ पर एक हमारा एक तरह का आईपी सेक टनल बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस यहाँ पर ओके दिखा रहा है, अभी ये रेड है क्योंकि हमारा जो पेयर है, मतलब हमारा राउटर है, अभी वो कॉन्फ़िगर नहीं है। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ऑन करेंगे, तब देखिए यहाँ पर ये आपको ग्रीन शो होंगे, ठीक है। और जब कमिट करेंगे तब हमें ग्रीन शो होंगे, अभी नहीं ग्रीन शो होंगे क्योंकि अभी कॉन्फ़िगर भी नहीं किया है और कमिट भी नहीं किया है, तो बाद में हम सब कमिट और सब बाद में करेंगे। वर्चुअल राउटर पे जाते हैं, क्योंकि अभी हमें राउटिंग भी डिफाइन नहीं ना कि हमें कहाँ से जाना है, ट्रैफिक कहाँ को ले जाना है। अब देखिए अगर हम यहाँ से मोर रन टाइम स्टैट्स देखते हैं, है ना, और मोर रन टाइम स्टैट्स में अगर हम फॉरवर्डिंग टेबल में जाते हैं, फॉरवर्डिंग टेबल में आप देखिए यहाँ पर
जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस हैं वो 10.4 तक आ गए हैं, ठीक है। टनल इंटरफेस, टनल आईपी एड्रेस असाइंड है, ठीक है, डेस्टिनेशन में। लेकिन नेक्स्ट हॉप में अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमें लूप बैक आईपी जो राउटर की है वो नहीं है यहाँ पर, मतलब 10.5 सबनेट हमें नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10.5 सबनेट हमें, क्योंकि फायरवॉल से राउटर तक जाना है तो हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट राउट देना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट राउट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं जो हमारा वर्चुअल राउटर है, और यहाँ पर हम स्टैटिक राउट डिफाइन कर देंगे। स्टैटिक राउट पे जाएंगे। भाई अभी हमें फायरवॉल को पता ही नहीं है कि हमें ट्रैफिक कहाँ को ले जाना है, उसको उसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस सबनेट की, तो वो जाएगा नहीं ट्रैफिक वहाँ तक 10.5 तक। तो क्योंकि हमें राउटर को एज HTTP सर्वर ट्रीट करना है, क्योंकि हम, आप इस तरह समझिए, मैं थोड़ा बना के आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ से। सो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ मान लिए एक लोकल होस्ट है, फायरवॉल से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनल फायरवॉल से, इंटरनल इंटरफेस से कनेक्टेड है इनसाइड से, और यहाँ पर मेरा राउटर है साइड 2 पे। अब फायरवॉल के राउटिंग टेबल में इस राउटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी टनल की इन्फॉर्मेशन है, टनल के थ्रू 10.4 की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बट 10.5.5.0 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसकी राउटिंग टेबल में है ही नहीं है 10.5 सबनेट। और ये यूज़र चाहता है HTTP के थ्रू 10.5.5.2 HTTP के थ्रू इसको ब्राउज़र पे लेना राउटर को, दैट मीन्स वेब सर्वर, मतलब राउटर यहाँ पर वेब सर्वर हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर को वेब सर्वर बना देंगे, यहाँ से एक्सेस कर सकेगा यूज़र, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फायरवॉल में स्टैटिक राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि फायरवॉल समझ सके कि हमें ट्रैफिक कैसे वहाँ पर राउटर के लिए जाना है। तो ऐड कर देंगे, सॉरी इसमें, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, आवर नेटवर्क टू R2, ठीक है, R2 तक हमें जाना है। डेस्टिनेशन का ले लेता हूँ, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है 10.5.5.2, ओके। और जो इंटरफेस है वो है 10.5.5.0 के हम सबनेट ले लेते हैं, पूरा 10.5.5.0/24 तक ले लेते हैं, ठीक है। और जो इंटरफेस है मेरा, इंटरफेस लेते हैं टनल 4, क्योंकि हमें IPsec टनल है मेरा ये, और IP एड्रेस जो है टनल की राउटर के एंड पे 10.4.4.2, ठीक है, ये हो जाएगी इंटरफेस और IP एड्रेस, और यहाँ पर सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को अब जाना है कमिट पे, और जब तक ये कमिट होगा इस बीच हम लोग राउटर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें राउटर पे करनी है, और इससे मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर होस्ट नेम हम लोग चेंज कर लेंगे साइट 2, ठीक है, साइट 2 होस्ट नेम हो जाएगा, और यहाँ पर फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। और जो 5.600 ये लूप बैक कॉन्फ़िगरेशन है। ये HTTP सर्वर हमें बनाना है राउटर को, मतलब हम चाहते हैं कि हम ब्राउज़र से राउटर एक्सेस हो जाए, तो ये ब्राउज़र वही हमें कमांड डाल दिया। ये आती है आपकी आइक फेज़ 1, ठीक है, आइक फेज़ 1, और यहाँ पर ये देखिए प्रीशेड की प्लस हमने 252 जो है ना, ये फायरवॉल का है, मतलब ये जो है ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होगा यहाँ पर ISAK-MP सेशन, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए ये है
IPsec फेज़ 2, मतलब IK फेज़ 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी टनल कॉन्फ़िगर होगी फायरवॉल में, और टनल कॉन्फ़िगरेशन है टनल गेटवे, ठीक है, ये पूरा है। तो ये सब परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक IP राउट दे देंगे, क्योंकि हमें 10.1. का एक्सेस कराना है ना, क्योंकि हमारा जो 10.1 सबनेट है 10.1.1.20 IP है हमारे इनसाइड होस्ट की। अब उसको एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें राउटर पे भी तो एक डिफ़ॉल्ट राउट देना होगा ना, तभी एक्सेस कर सकेगा। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें राउटर पे परफॉर्म करनी है। और यहाँ पर हम लोग राउटर में जाते हैं। ये मेरा राउटर है, इससे मैंने सब कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर ली है ऑलरेडी। और अब मैं देखता हूँ शो IPsec ऐसे शो क्रिप्टो ISA KMP ऐसे, ये फेज़ 1 के लिए है कमांड, ठीक है। अभी हमें कुछ इस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब डिटेल करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिमोट होस्ट है, रिमोट, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। तो रिमोट में मैंने देख रहा है यहाँ पर फायरवॉल की IP है, ये लोकल IPAC की है राउटर की। यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, लेकिन अभी इंक्रिप्शन, हैशिंग, डिफी-हेलमैन, लाइफ टाइम अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा सेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बिकॉज अभी कमिट प्रोसेस चल रही है फायरवॉल पे। मैं देख लेता हूँ कितनी हो गई, तो 0 दिखा रहा है, फिर से देखता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन आ गई है, लाइन प्रोटोकॉल और इंटरफेस टनल 4 चेंज स्टेट टू ऐप, टनल अप हो गया है, ठीक है। शो IT डिस्क्रिप्शन, आप देखिए टनल अप हो गया, दैट मीन्स फायरवॉल और राउटर के बीच में जो टनल है वो अप हो गया है। अब यहाँ से हम लोग फायरवॉल की कमिट भी हो गया है। अब यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे IPsec टनल पे, और IPsec टनल का हम लोग स्टेटस देखेंगे, वेदर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्रीन और नॉट। ओह, इट इज़ ऑलरेडी रेड। ग्रीन हो जाओ भाई, हो गया ग्रीन। दैट मीन्स IPsec टनल स्टैब्लिश्ड हो गया है, हमारा स्टेटस ग्रीन हो गया है यहाँ पर टनल का। और अब हम लोग फिर से राउटर में जाते हैं, और राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, शो क्रिप्टो ISA KMP ऐसे डिटेल, ये कमांड है, इससे चेक करेंगे। अब हम देखिए निगोशिएशन, जो प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने यूज़ किए थे, एल्गोरिदम्स, उनका जो है यहाँ पर पूरा स्टेटस शो हो रहा है। अब यहाँ से देखिए लोकल IP है ना, रिमोट IP, फायरवॉल की स्टेटस इज एक्टिव, इंक्रिप्शन AES, हैशिंग *256, ऑथेंटिकेशन प्रीशेयर्ड की, डिफी-हेलमैन ग्रुप 5 एंड द लाइफ टाइम 13 hours 48 minutes 33 seconds, ठीक है। ये 13 घंटे के बाद ये जो है इसका टनल डाउन हो जाएगा। दोबारा जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट की जनरेट होगी, देन फिर दोबारा से टनल स्टैब्लिश्ड होगा। जब कुछ ट्रांसफ़र होगा डेटा, तब टनल स्टैब्लिश्ड हो जाएगा दोबारा। तो ये लाइफ टाइम का काम है। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, IPsec भी देख लेते हैं। ये तो फेज़ 2 हो गया, फेज़ 1 हो गया, ये तो फेज़ 1 हो गया। हम लोग फेज़ 2 देख लेते हैं, IPsec ऐसे। ओके, लोकल क्रिप्टो एंड पॉइंट 1.2, क्रिप्टो रिमोट एंड पॉइंट 1.250। अब यहाँ पर VRF ये नहीं आ रहा है, ये ब्लैंक है। प्रोटेक्टेड VRF नन, कुछ नहीं है। लोकल आइडेंटिफिकेशन, ओके चलो, ये सब तो हमारा कंफर्म हो गया कि भाई चल रहा है। अब एक चीज़ और रह जाती है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, ठीक है,
आपका सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फंक्शनैलिटी, आप फंक्शनैलिटी कैसे ऑन करोगे? सपोज़ हमें ट्रांसफ़र करना डेटा, अभी भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, अभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनल होस्ट एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर हमने पॉलिसी डिफ़ाइन नहीं करी है। हमें फंक्शनैलिटी को ऑन करना ज़रूरी है। हम सब कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, अगर हम फंक्शनैलिटी ऑन नहीं करते हैं फायरवॉल पे, फंक्शनैलिटी ऑन होती है, दैट मीन्स हम रूल फायरवॉल को डिफाइन नहीं करते हैं। भाई फायरवॉल क्या है? फायरवॉल रूल्स पे काम करता है, ठीक है। अगर हम रूल ही नहीं बनाते हैं, फायरवॉल को पता है कि हमें वहाँ जाना है, हमें उस रूट को पकड़ना है, हमें उस रूट को पकड़ना है, पता है फायरवॉल को, लेकिन हमें रूल डिफाइन नहीं है कि भाई हमें किस जोन से होके जाना है, ट्रैफिक को लेके जाना है, किस तरफ से लेके जाना है ट्रैफिक को, वो नहीं पता है तो फायरवॉल नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी रूल डिफाइन करना है। सिक्योरिटी रूल डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर घूम रहा है, इसको लोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें IPsec को इनेबल करना है, ठीक है। IPsec मतलब डाटा ट्रांसफ़र अगर हमें करना है, हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो हमें डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? IPsec टनल के थ्रू होगा, ना कि IKE Phase 1, ठीक है। IKE Phase 2 से होगा डेटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पॉलिसी रूल डिफाइन करना होगा। एट अलाउ IPsec रूल यूनिवर्सल रूल रहेगा। सोर्स में जाएंगे, सोर्स जोन कौन सा है हमारा? भाई ये जो हमारा राउटर है वो आउटसाइड पे है ना, तो आउटसाइड जोन रहेगा। दैट मीन्स ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड सोर्स एड्रेस IP हम डाल देंगे 192.168.1.2, ठीक है। सोर्स एड्रेस 1.2 है। दैट मीन्स ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। एंड डेस्टिनेशन क्या है मेरा? डेस्टिनेशन मेरा है आउटसाइड एंड गोइंग वाया आउटसाइड, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस है फायरवॉल की IP। फायरवॉल की IP मेरी है 192.168.1.250। ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गोइंग वाया आउटसाइड, ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स आउटसाइड। एंड एप्लीकेशन में हम 2 एप्लीकेशन इनेबल करेंगे यहाँ पर। पहली एप्लीकेशन होगी IKE, ठीक है। हमें IKE इनेबल करना है, तभी हमें वहाँ पर मॉनिटर में लॉक्स शो होंगे IKE के, ठीक है। हम लोग अभी IKE इनेबल करते हैं। दूसरा हमें IPsec इनेबल करना है, IPsec इंकैप्सुलेशन, ठीक है। इंकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हमें UDP नहीं ESP इनेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योर सर्विस URL कैटेगरी डिफ़ॉल्ट एक्शंस अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर स्टार्ट एंड बोथ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। और इस रूल को सबसे ऊपर मुझे लेके जाना है। यहाँ पर मूव पे क्लिक करते हैं, मूव टू टॉप, ठीक है। सबसे ऊपर चला जाएगा ये रूल। तो ये अलाउ IPsec सबसे ऊपर आ गया है। सेकंड जो हमने VPN कनेक्शन बनाया था, ये तो आप लोग को पता ही होगा क्यों बनाया था। तो अब यहाँ से हम लोग कमिट कर लेंगे। हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। और हम लोग अब क्या करेंगे, कमिट होने के बाद जैसे ये कमिट हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ से स्विच को स्टार्ट करेंगे, ये वाले सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें इस सिस्टम के अंदर जाके हम यहाँ से राउटर को उठाएंगे अपने HTTP के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू। तो ये सिस्टम ऑन हो गया है और अब हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे। तो HTTP हम लोग राउटर पे यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं राउटर को एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से 10552 ओह आ गया, admin@1234। ओके, साइट 2 होम पेज, राउटर लॉगिन हो गया है भाई। तो यहाँ से देखिए राउटर हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है, इजीली एक्सेसिबल है। अब हम चेक करेंगे कि फायरवॉल में लॉक्स कैसे शो हो रहे हैं। हम लोग फायरवॉल में जाते हैं,
तो यहाँ पर मॉनिटर में जाएंगे। सबसे पहले देखें हम लोग आइक फेजेस, सबसे पहले हम लोग सिस्टम में जाके चेक करेंगे कि भाई आइक फेज़ 1 आइक फेज़ 2 कुछ ऐसा शो हो रहा है नहीं हो रहा है, कि भाई सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो यहाँ सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम पे लोड हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर फेज़ 1 जो है, एक मिनट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आइक फेज़ 1 सक्सेस शो हो रहा है, ठीक है, आइक फेज़ 1 सक्सेसफुल। और मुझे क्या देखना है, और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आइक फेज़ 2 सक्सेसफुल। असल में मैंने लॉक एट सेशन एंड लॉक एट स्टार्ट एंड जो था नहीं, लॉक एट मतलब स्टार्ट और एंड दोनों की में कर लेना, तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं मुझे सिर्फ एंड सेशन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने किया था। सक्सीडेड, देखिए फेज़ 2 सक्सीडेड। तो फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों सक्सीड हो चुके हैं, सक्सेसफुल फेज़ 1 फेज़ 2 है। तो अब यहाँ पर हम लॉक पे ट्रैफिक लॉक्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक लॉक्स पे जाएंगे, आइक फेज़ 1 फेज़ 2 सक्सेसफुल। अब हम लोग ट्रैफिक लॉक्स चेक करेंगे, जो मैंने अभी इनसाइड यूज़र से राउटर पे मैंने लॉगिन किया। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या लॉक्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसकी आईपी ले लेता हूँ, थोड़ा फ़िल्टर लगाता हूँ, ठीक है। और जो एंड आईपी थी कहाँ गया, यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी ले लेता हूँ। डेस्टिनेशन आईपी में मैं डाल देता हूँ 10552, क्योंकि ऐसे अगर मैं फ़िल्टर करूँ नीचे स्क्रॉल करूँगा तो बहुत लंबा दिखा देगा। 5.2, ठीक है। और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का जो ट्रैफिक लॉक्स हैं मुझे शो होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉक्स शो हो रहे हैं हर तरह के, हर प्रोटोकॉल्स के, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ और पेन से इजीली आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर सोर्स जोन देखिए इनसाइड, क्योंकि इनसाइड यूज़र है, और जो जोन है सोर्स जोन से फ्रॉम जोन टू जोन, मतलब इनसाइड जोन से वीपीएन जोन को ट्रैफिक जा रहा है, सही है, वीपीएन पे जा रहा है। डेस्टिनेशन में 10552 है, सोर्स आईपी 101120, ठीक है। और एक्शन इज़ अलाउड, वीपीएन कनेक्शन मेरा जो रूल था वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम लोग राउटर में आते हैं और राउटर में कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं। मैं पिंग करता हूँ पहले फायरवॉल को 10.1.1.250 फायरवॉल के इनसाइड आईपी, और देखता हूँ ट्रैफिक किधर को जा रहा है, मतलब वीपीएन जोन से जा रहा है नहीं जा रहा है, वो मैं देखूंगा। और एक मैं आईपी पिंग करता हूँ 192.168.1.250, ठीक है। ये फायरवॉल की आउटसाइड है। ट्रेस राउट करता हूँ 10.1.1.20। ट्रेस, तो देखिए आप ट्रेस राउट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने इंटरनल होस्ट जो है मेरे फायरवॉल पे जो कनेक्टेड है, मैंने उसको वो किया, ट्रेस राउट किया, तो देखिए आईपी जो मुझे शो हो रही है वो 10.4.250 विच इज़ लॉजिकल आईपी ऑफ फायरवॉल, ठीक है। ये टनल आईपी है, ठीक है, जो मैंने कॉन्फ़िगर की थी, और उसके बाद टनल आईपी के थ्रू ट्रैफिक आया और 10.1.120 के पास। बहुत बढ़िया, बहुत सही। हम लोग इजीली अब जो है ट्रैफिक टनल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ मुझे और देखनी थी, शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, ये देखिए जो मैंने अभी किया था ना, चीज़ें जो मैंने परफॉर्म की थी राउटर से, और वहाँ से जो मैंने किया था ना अभी इंटरनल होस्ट से, तो देखिए पैकेट जो डाइजेस्ट हो रहा है 80, ठीक है, और पैकेट्स वेरीफाइड 75 है ना, और यहाँ पर एंड पॉइंट 1.2 है और 1.250, बहुत बढ़िया। और टनल 4 और 1.2 क्रिप्टो मैप टैग,
दैट्स अ रियली गुड साइन। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। शो क्रिप्टो ISA-KMP SA डिटेल। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो ये था IPsec configuration in firewall and the router, and we have checked all the things, all the testing we have done, and we have performed everything from the local machine connected to the firewall inside interface and checked the router. Everything is working fine, and the traffic is going via VPN zone, and we are easily moving our data through IPsec tunnel. आज हम लोगों ने IPsec साइड टू साइड VPN के बारे में समझा और कॉन्फ़िगरेशन करी, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी अपनाए। सो ये था आज का वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।